मेजर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें है द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर टू द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट refers to the process of enlarging peoples process of enlarging people process of enlarging people choices people choices people choices expansion of human capabilities expansions of capabilities human capabilities freedom and human rights freedom and human rights freedom and human rights according to noted according to noted according to noted economist महबूब उल हक noted economist महबूब उल हक इकोनॉमिक्स महबूब उल हक आगे फिर लिखो महबूब उल हक आगे देयर आर फोर एसेंशियल पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट essential pillar of human development comma equality sustainability productivity and empowerment ठीक है प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब देखो यहाँ पे सुनो जरा, ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आज हम पहले ये समझते थे कि जो पुअर है, गरीब है, वही इन्फीरियर है, मतलब गरीबों को हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन प्रेजेंट का जो टाइम है पढ़े लिखे लोगों का है, तो यहाँ पैसा वाला ही अमीर नहीं है या पैसा वाला ही सुपर नहीं है, यहाँ पर सुपर होने के इंडेक्स चेंज हो चुके हैं। अब सुपर वो है जिसका गुड हेल्थ हो, गुड एजुकेशन, गुड मनी, खाली पैसा हो, अंगूठा टेक हो, तो वो सुपर नहीं है। तो अब डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर है उन्हें बदल दिया गया कि आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन भी हो और आप पैसे वाले हों, तभी आप सोसाइटी में एक सुपीरियर पर्सन हैं। तो एसडीआई इंडेक्स सबसे पहले यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम की देखरेख में 2 इंडेक्स तैयार किए गए। एक का नाम था एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरे का नाम था एमपीआई मल्टी पावर्टी इंडेक्स। इन दोनों को डेवलप किया गया। तो एसडीआई इंडेक्स जो है एशिया के डेवलपमेंट का इंडिकेटर तो है, लेकिन अमेरिकन इसे नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें 2 इकोनॉमिक्स्ट हैं, एक अमर सेन है, दूसरे पाकिस्तानी है महबूब हक। और हमेशा अंग्रेज़ों को ये ईगो सताता रहा है कि वही सब कुछ जानते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। तो उन्होंने उसकी जगह PQLI डेवलप कर दिया। PQLI उनको सही करने के लिए विवेकानंद ही चाहिए, क्योंकि उनके जैसे लोग ही उनको ठीक करते थे। तो PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, तो उनके यहाँ डेवलपमेंट का इंडिकेटर है PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और हमारे यहाँ डेवलपमेंट का इंडिकेटर है पूरे एशियन देशों में HDI। तो अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं या जो हम बात जिस पर करने जा रहे हैं वो है हमारा HDI इंडेक्स। जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? HDI इंडेक्स। SDI पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आगे लिखो जरा, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इसमें लिखिए द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज समरी मेजर ऑफ एवरेज, HDI इज समरी measure of average achievement
summary measure of average achievement in key dimension of achievement key dimension key dimension of human development ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ being knowledgeable being knowledgeable and having a decent standard of living having a decent standard of living ठीक है डिस्टेंस ऑफ लिविंग। अब लिखिए दूसरा SDI is a part of human development report is a part of human development report SDI is a part of human development report published annually since 1990 by the United Nations Development Program UNDP United Nations Development Program UNDP ठीक है डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या हुआ UNDP आगे फिर लिखो The other four indicate that from the part of human development report are inequality inequality adjusted human development index adjusted human development index IHDI gender development index GDI gender development index GDI gender inequality index GII next and multidimensional poverty index multidimensional poverty index MPI ठीक है MPI तो ये हो गया पैराग्राफ बदलो नेक्स्ट HDI is used to rank countries HDI is used to rank country in term of human development by combining the measurement of three dimension
3 dimension. Long and healthy life. Measurement of 3 dimension long and healthy life. Long and healthy life. Knowledge and decent standard of living. Knowledge and decent standard of living. Decent standard of living. Knowledge and decent standard of living. The HDI is the geometric mean of normalized indicate. The HDI is the geometric mean of normalized indicate. Normalized indicate. geometric mean Mean of normalized indicate. Normalized indicate for each of 3 dimension. ठीक है, 3 dimension. ठीक है, 3 dimension. आगे फिर लिखो जरा नेक्स्ट. HDI may be used to question the country. May be used to question the country. Question the country. Country national policy choices. Country the national policy. Country national policy choices. National policy choices. And asking how to countries. And asking ASKING. Asking how to countries with the same level of GNI. asking How to countries. how to countries How to countries. How to countries with the same level of GNI. With the same level of GNI. Same level of GNI. Per capita may end up. GNI per capita. Per capita may end up. Per capita may end up with different human development. With different human development outcomes. Human development outcomes. अब समझ आया ना एसडीआई इंडेक्स क्या है? इतना समझ आ रहा होगा ना. फिर आगे लिखो द इंडेक्स वैल्यू एसडीआई. अभी समझा रहा हूँ, फिर पूरा लिखो, फिर अभी एक्सप्लेन करता है मुझको. द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एसडीआई वेरियस बिटवीन 0 to 1. एसडीआई 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. नेक्स्ट लिखो आगे. कंट्रीज आर grouped into 4 categories. Countries are grouped into 4 categories depending on the value and ranking. Depending on the value and ranking. Depending on countries are grouped into 4 categories depending on value and ranking. Depending on value and ranking. Value and ranking. हो गया? yes sir. वैल्यू एंड रैंकिंग. पहला लिखो वेरी हाई फॉर एचडीआई ऑफ. वेरी हाई. वेरी हाई फॉर एचडीआई ऑफ. एचडीआई ऑफ 0.800. एचडीआई ऑफ 0.800 and above. 0.800 and above. 800 and above. दूसरा high from 0.700. High from 0.700. High from 0.700 to 0.799. To 0.799. 0.799. Next, medium from 0.550. Medium from 0.550. 550. ठीक है. आप देखो जरा ये जितने इंडेक्स हैं, चाहे वो इंडेक्स हो क्या, इवन डीपी के देख रेख में कौन कौन इंडेक्स, 4 इंडिकेट तैयार हुए. पहला हुआ IHDI, दूसरा GDI, तीसरा GII,
और चौथा मल्टी डायमेंस पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये देखो HDI इंडेक्स में किन 3 चीजों को मेन रखा गया है, ये यहाँ पे ध्यान दो जरा। पहले HDI इंडेक्स और MPI इंडेक्स के बीच का डिफरेंस समझो पहले, क्या है डिफरेंस। तो HDI इंडेक्स जो है ये HDI, इसमें हम LR लेते हैं, इसमें LE लेते हैं, इसमें हम लेते हैं PCI। इन तीनों को प्लस करते हैं तो HDI बनता है। LR मतलब लिटरेसी रेट, LE मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। अब ये बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसका LE सबसे ज्यादा है? फीमेल LE वर्ल्ड के किस कंट्री की सबसे अधिक है? जापान में फीमेल का बड़ा सम्मान होता है, बताया नहीं था। अगर आप फीमेल के साथ किसी होटल में जाओ तो फीमेल का खाने का चार्ज नहीं लगता है वहां पे, ठीक है। मैक्सिमम जापानीज लड़कियां बॉयफ्रेंड के लिए तरसती हैं, क्यों? नंबर ऑफ मेल की कमी है, फीमेल ज़्यादा संख्या में है। मतलब 1000 मेल है तो 1050 फीमेल है। वहाँ लड़कियों को बॉयफ्रेंड और हस्बैंड नहीं मिलते, तो इसलिए वहाँ काउंसलिंग कराई जा रही है। पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से कम हो रही है जापान में, लेकिन जापान में फीमेल रिस्पेक्ट कल्चर में है उनके। यहाँ होता है मेल को खिला दो खुद भूखे सो जाओ, वहाँ होता है फीमेल को खिला दो खुद भूखे सो जाओ। तो फीमेल का जो हेल्थ है बहुत गुड है जापान में। और जापान में जो गर्ल्स है वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की क्या मापी जाती है जानते हो? क्या मापते हैं उसकी? थिन। अगर उसमें चेंजेस आ गया तो नौकरी से निकाल देते हैं। मोटा हो गया आदमी अगर, हाँ, वहाँ सबसे पहला है जो मेजरमेंट है, इंटरव्यू बाद में होगा, पहले आपकी थिन मापी जाएगी कि फिट हो या नहीं हो। अगर आपका बढ़ गया साइज तो गए काम से, नौकरी से गए। और ज़्यादातर वो लिक्विड वाला फूड लेते हैं, हर चीज़ में पानी जरूर मिलाते हैं। वहाँ कोई ठोस ठोस खाना नहीं खाया जाता, दाल भी खूब पानी वाली, हर चीज़ पानी वाली। और हमारे यहाँ सब सूखा, सब्जी में भी खूब पानी डालते हैं, ये उनकी खासियत है। तो हमारी बॉडी को कितना परसेंट? 80% वाटर चाहिए, रिजिड कितना? 20 चाहिए। और ये कम्बिनेशन जो मेंटेन नहीं करते वो बीमार रहते हैं। इसको बॉडी को ठोस ज़्यादा नहीं चाहिए, लिक्विड ज़्यादा चाहिए इसको। अगर जाड़ा आ गया तो गर्म लिक्विड ज़्यादा पिलाओ इसे, गर्म दूध, गर्म दाल, हर चीज़ गरम गरम खाओ। ठंडक में सब ठंडी ठंडी खाओ। तो ये बॉडी के सिम्टम्स हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? हम नेचर के अगेंस्ट बहने लगते हैं। जैसे जाड़े के दिनों में गर्मी के कपड़े पहन लें, गर्म स्वेटर ना पहने। तो जब हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो जापानीज लेडीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंडिया की लेडी की, चल बता कनिष्का कितना है? 64.9 ये इंडिया की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 65 साल से ज़्यादा नहीं। और जापान की है 85 ईयर्स एवरेज, 85 ईयर्स एवरेज। 100 पार करती हैं सारी वहाँ पे, सारी फीमेल्स। मेल ज़्यादा जिंदा रहते हैं या फीमेल? कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में। हाँ, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ज़्यादातर मेल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, हार्ट अटैक में मारे जाते हैं, इसलिए महिलाओं की लाइफ ज़्यादा होती है। महिला को हार्ट अटैक जल्दी नहीं होता। जल्दी मेल ये सोचते हैं कि फीमेल दिल से कमज़ोर, बिल्कुल गलत बात। फीमेल दिल और दिमाग दोनों से मजबूत होती है। जितना फीमेल जो है क्राइम सह सकती है उतना मेल कभी नहीं सह सकता। दिमाग से भी इतने मजबूत नहीं होते और दिल से भी नहीं। इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें सहने की क्षमता ज़्यादा होगी। सहनशीलता सीखना है तो महिलाओं से सीखो, और उससे ज़्यादा सीखना है तो मंदिर मस्जिद में जाओ। भगवान कुछ बोलते हैं, चाहे कोई गाली दे या कुछ भी दे, शांत रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें वहीं से आई। तो महिला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है जापानीज की, और इंडिया में है 64.9। नहीं आता तो नोट करो ना, ये सब कभी हम बोले ना बोले, क्वेश्चन यही सब बनते हैं। 85 है जापानीज फीमेल की, और जापान इंडियन फीमेल की है 64.9। इंडियन मेल की कितनी है? 63। इंडिया की मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 63 ईयर्स। और वर्ल्ड में सबसे अधिक मेल कहाँ जिंदा रहते हैं? वर्ल्ड में सबसे अधिक जिंदा रहने वाले मेल का बताओ। मेल का सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? हमारे इंडिया में तो आधे में ही, 50 में ही बुढ़े हो जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं। और वहाँ 50 क्या, 25 पर एक शादी, 50 पे दूसरी, 75 पे तीसरी। ट्रंप को देखो, 75 साल के हैं ट्रंप। पुतिन को देखो, तीसरी मैरिज पुतिन की। वहाँ हर 25 साल बाद एक मैरिज करते हैं। और हमारे यहाँ 50 में बूढ़े होके सोच लेते हैं अब तो हमारे काम खत्म हो गए। स्विट्जरलैंड सबसे अधिक 80 ईयर्स है उनका। जापान के 80 ईयर्स है, महिलाओं का 85 है। जापान का 80 है,
और स्विट्जरलैंड में 89 ईयर्स है। तो दुनिया में सबसे अधिक मेल जिंदा रहता है स्विट्जरलैंड में। हाँ 89 ईयर्स लिखो, स्विस मेल सबसे अधिक जिंदा रहते हैं 89 ईयर्स। तो सबसे बूढ़े मेल मिलेंगे स्विट्जरलैंड में, सबसे बूढ़ी महिला मिलेगी जापान में। जब हर कोई 80 ही रहती है तो अपने आप देख लो 85 एवरेज है उसका, तो 100 तो पार करती होगी सारी। विदेश के लोग कहते हैं कि 50 मेच्योरिटी एज है, और हमारे यहाँ लोग कहते हैं 50 के बाद तो रिटायर की एज है, अब तो सारा काम खत्म हो गया। क्योंकि एक फार्मूला इकोनॉमिक्स में आया, मुदगिलियानी फार्मूला, जिसने लाइफ साइकिल बनाई है। मुदगिलियानी जो है इकोनॉमिक्स है, और उसने लाइफ साइकिल बनाई। तो लाइफ साइकिल को कितने सालों में बांटा है उसने? 100 सालों में, 100 ईयर्स। तो एक आदमी के जीवन को कितना मान लिया उसने? 100 साल। सबसे अधिक जिंदा रहने वाला प्राणी बताओ कौन सा है? कौन सा जीव है जो सबसे लॉन्ग लाइफ जीता है? सबसे लॉन्ग लाइफ जीने वाला जीव के नाम बताओ। कछुआ। इंग्लिश में क्या होता मैं नहीं जानता। कछुआ। तो मुदगिलियानी कहता है कि 25 ईयर्स पढ़ने का टाइम होता है, ये स्टडी का टाइम है। और ये जो 50 है, 25 से 50, ये है हमारा कमाने का टाइम। और जब 50 आ जाए और 75 हो 50 से, इस बीच में एक्सपेंस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपको रोग घेर लेंगे, आपके बच्चे दुनिया भर के हो जाएंगे। ठीक है, इस 50 से 75 के बीच आदमी दादा बन ही जाता है, और दादा बन जाएगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में आप सेव ज़्यादा करते हो, मुदगिलियानी कहते हैं 25 से 50 के बीच में आपको सेविंग इतनी ज़्यादा कर लेनी चाहिए कि इसमें 50 से 75 के बीच का जो खर्चा है वो सेविंग से चल जाए। इसके बाद वो कहते हैं कि जब ये एज आ जाती है, इस एज को 75 से 100 वाली एज, तो ये एज सबसे कठिन वाली एज होती है। वो कहता है एक आदमी को 75 ईयर्स तक कम से कम जीना चाहिए, और अभी लाइफ फिटनेस के साथ। 75 के बाद आपका मीटर डाउन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पहले ही डाउन हो जाता है, 50 में ही गिरने लगता है, सेहत गिरने लगेगी, सारी फिजिकल एक्टिविटी गिरना शुरू हो जाएगी। वो कहता है बिल्कुल गलत है, हम अनहेल्दी फूड खाते हैं इसलिए ऐसा होता है। मीटर कब डाउन होना चाहिए? 75 के बाद। तब आपकी हेल्थ थोड़ी कम होनी चाहिए, पेट वूट सब ठीक से काम नहीं करने लगते हैं। लेकिन अगर 50 में आप बूढ़े हो रहे हैं तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हैं, मतलब पौष्टिक चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन 75 तक आदमी बूढ़ा नहीं होता है, ये कहता है। ये आदमी की रिप्रोडक्शन एज भी 75 है, फीमेल की 45 है और आदमी की 75 है रिप्रोडक्शन एज। तो कोई भी आदमी पिता बन सकता है। अभी हरियाणा में एक केस ऐसे हुआ था, 75 तक आदमी पिता बन सकता है, और महिला 45 टू 50। तो 25 ईयर्स दोनों के रिप्रोडक्शन एज में अंतर है। तो यहाँ के बाद एज गिरनी चाहिए 75 के बाद। तो 75 का अगर आदमी नहीं हुआ है तो उसे यंग माना जाना चाहिए, और अगर वो बूढ़ा दिख रहा है तो माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे देखो, चलो। डायमेंशन इन इंडिकेटर विथ द डायमेंशन, पहले लिखो डायमेंशन। पहला है डायमेंशन इन इंडिकेटर। हाँ, डायमेंशन इन इंडिकेटर। तो पहले लिखना है आपको डायमेंशन। डायमेंशन इन इंडिकेटर में पहले लिखना है आपको डायमेंशन। डायमेंशन में लिखेंगे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा लिखेंगे नॉलेज, सेकंड लिखेंगे नॉलेज। तीसरा लिखेंगे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ। अब इंडिकेटर विथ इन डायमेंशन में क्या लिखना है? विथ इन डायमेंशन, इंडिकेटर विथ इन डायमेंशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसमें लिखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। दूसरे में लिखा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा होगा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अगला होगा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अगला होगा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, अब आप लिखो इनक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला होगा इनक्वालिटी एडजस्टमेंट, इनक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Continuing since 2010, continuing since 2010, IHDI consider, IHDI consider, IHDI consider inequality as the fourth dimension, inequality as the fourth dimension, IHDI indicates, IHDI indicate percentage loss in HDI, percentage loss in HDI, loss in HDI due to inequality, due to inequality, due to inequality। ठीक है, Yes, sir. अगला आउटलाइन लिखो एज पर 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, एज पर 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 189 कंट्री, इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 189 country, out of 189 country, 189 country। Next, with an HDI value of, with an HDI value of 0.645, 0.645, 0.645, the country fell in the medium, the country fell in the medium, fell in the medium human development category, medium human development category, and dropped 2 places, and dropped 2 places, and dropped 2 places in the overall ranking, 2 places in the overall ranking, in the overall ranking। अगला लिखो according to the report Norway, according to the report Norway, according to the report Norway, Norway top the HDI, top the HDI by Ireland and Switzerland। दूसरी रैंक आयरलैंड की है और तीसरी है स्विट्जरलैंड की। नॉर्वे इज द टॉप रैंक और फिर है आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, आयरलैंड की दूसरी एंड स्विट्जरलैंड की तीसरी रैंक, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। फिर आगे लिखो प्लेंट्री प्रेशर एडजस्टमेंट HDI, प्लेंट्री PLENTRY, प्लेंट्री प्रेशर एडजस्टमेंट HDI, PHDI, एडजस्टमेंट HDI, PHDI। UNDP introduced a new metric, UNDP introduced a new metric to adjust the HDI value, to adjust the HDI value
to adjust the HDI value by the impact caused by the impact caused by each country per capita, caused by each country per capita, caused by each country per capita, carbon emission per capita, carbon emission and its material footprint material footprint. It measure the amount of fossil fuel, metal and other resources fuels, metals and other resources used to make the goods and services to account for excessive human pressure on the planet हो गया क्लियर? कुछ पूछना है दोनों को? क्या पूछना है बताओ? नॉर्वे की पहली रैंक, आयरलैंड की दूसरी और स्विट्जरलैंड तीसरी रैंक पे एसडीआई इंडेक्स में। इंडिया की रैंक क्या है 2020 के अकॉर्डिंग? 130। कितने? 189 कंट्री में। जीएनआई इंडेक्स में भारतीय फीमेल 104 में आती है, यानी 100 के अंदर भी नहीं थी वर्ल्ड में। ठीक है? क्यों इतने पीछे हैं? क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होती 80% की, एनीमिया होती है। 80% महिलाओं में एनीमिया भारत में पाई गई है। ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ भी नहीं बचती। तो इंडियन फीमेल जो है केयरलेस है अपनी हेल्थ को लेकर, प्रॉपर फूड्स नहीं लेती और ज़्यादातर महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। मेल को संभालने के चक्कर में अपने खाने पर ध्यान नहीं देती भारतीय महिलाएं, और जब महिला अच्छी नहीं होगी, माँ अच्छी नहीं होगी, तो बच्चा भी हेल्दी पैदा नहीं होगा। तो मेल की हेल्थ से ज़्यादा जरूरी क्या है? फीमेल की हेल्थ। तभी एक अच्छा बच्चा पैदा होगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ये एसडीआई इंडेक्स और डब्ल्यूएचओ कहता है। लेकिन इंडियन मेल तो ध्यान देते नहीं, फीमेल स्वयं भी अपने खाने पर ध्यान नहीं देती, इसलिए ज़्यादातर वीक और कमज़ोर होती है। एमएमआर रेट भी मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। वहाँ बीमार हो जाएगी तो झाड़ फूँक कराएंगे पहले, और जब वो मरने की कंडीशन में आ जाएगी तब हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो रास्ते में चली जाती है। पहले क्या करते हैं ट्राइबल सोसाइटी? झाड़ फूँक, जादू टोना। जब तक मेडिसिन तक पहुँचती है उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसी मरने वाली महिलाएं कितनी हैं? एमएमआर रेट जो है 500 के आसपास है। मतलब 1 लाख महिला अगर माँ बनती है, माँ बनने की गलती करती है, तो उसमें 500 की डेथ हो जाती है मध्य प्रदेश में। एमएमआर रेट इतना है, यानी 500 मर जाती हैं इस वजह से, क्योंकि वो माँ बन गई गलती से और ब्लड नहीं है उनके शरीर में। तो एक सभ्य समाज में एक कलंक की तरह है कि आज बहुत से ऐसे हैं जहाँ बच्चे प्रॉपर हॉस्पिटल की देखरेख में पैदा नहीं होते, जो गांव में होते हैं, बिना देखरेख के ही पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी पीएससी का डेवलपमेंट्स होना चाहिए और हर बच्चा डॉक्टर्स की देखरेख में ही पैदा हो। लेकिन डॉक्टर भी अपनी कमाई का अलग एक जरिया निकाल चुके हैं कि जो नॉर्मल पैदा हो सकता है वहाँ भी सीजर ऑपरेशन एडवाइज कर देते हैं कमाई के चक्कर में, और डिलीवरी को सामान्य से क्या बना देते हैं? असामान्य। तो ये भी एक पंगा शुरू हो गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग भागते हैं और वहाँ कुछ दूसरी कहानी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स इज ए न्यू इंडेक्स, जेंडर inequality index is a new index for dimension of gender disparity। हाँ,
dimension of disparity, dimension of disparity, that was pioneered, that was pioneered, that was pioneered, pioneered in the 2010 HDI, in the 2010 HDI, 10 HDI report by UNDP, report by UNDP, report by UNDP. This index is a composite evaluation. This index is a composite evaluation, composite evaluation, which capture the loss of, which capture the loss of Composite evaluation. composite evaluation, which capture the loss of, capture the loss of accomplishment, loss of accomplishment, loss of accomplishment within a nation, accomplishment within a nation, within a nation due to gender inequality, nation due to gender inequality, gender inequality, and uses three dimension, and uses three dimension, uses three dimension to do so, three dimension to do so. ठीक है, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहला होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा होगा एम्पावरमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है एम्पावरमेंट, और तीसरा है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, थर्ड है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशंस, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। हो गया, लिखो इसमें। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, the GII value of India, the GII value of India was 0.488, 0.488, and India rank 123, and India rank 123 out of 162 countries, out of 162 countries. Economic activities measured by labor market, economic activities is measured by labor market participations, Economic activities. Activities is measured by labor market participation, labor market participation, which for Indian male, which for Indian male 76.1%, 76.1%, and for female 1%, and for female 20.5%, 20.5%. The reproductive health, the reproductive health is measured using maternal, measured using maternal mortality rate, maternal mortality rate, Measure using maternal mortality rate, maternal mortality rate, which was 133 death, which was 133 death per 1 lakh live birth, per 1 lakh live birth, live birth, and adolescent,
birth rate, an adolescent birth rate which was 13.2 birth, which was 13.2 birth per 1000 women, birth per 1000 women, per 1000 women। अब लिखो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हो गया। अब आते हैं हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पे। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP calculated GDI, UNDP calculated GDI, calculated GDI as a part of its human development report, as a part of its human development report, human development report। GDI is the ratio of female, GDI is the ratio of female, ratio of female to male, female to male, female to male। HDI values, male HDI values, HDI values as per HDR 2020, as per HDR 2020, the GDI value of India, the GDI value of India is 0.820, is 0.820 with the GDI value for female, with the GDI value for female, value for female as 0.573, as 0.573, and that for male, and that for male as 0.699, 0.699। ठीक है, आगे लिखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स GGI, 3 बार G फिर I, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स GGI, गैप इंडेक्स GGI, यही लास्ट होगा आज का, फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस कल पढ़ाएंगे हम। इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम in 2021, forum in 2021, in 2021, it rank 156 country, it rank 156 country, rank 156 country, 156 country on their status of gender equality, on their status of gender equality, on their status of gender equality through various parameters, through various parameter, through various parameter in the global gender gap index, in the global gender gap index, global gender gap index, gap index 2021, index 2021, 2021, India's ranking fell down, India's ranking fell down, 140th India's score fell down, 140th India's score, 140th India's score has declined from, has declined from 0.668,
668 in 2020 2022 0.625 0.62625 in 2021 बंद कर दो प्लस